अस्सलामुअलैकुम। रिस्क मैनेजमेंट का ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको टाइप्स बताऊंगा कि रिस्क किस तरह के होते हैं। नंबर 1 मार्केट रिस्क, नंबर 2 क्रेडिट रिस्क, नंबर 3 ऑपरेशनल रिस्क, नंबर 4 रेपुटेशनल रिस्क। और भी टाइप्स होती हैं इसकी, लेकिन मेरा चैनल जो बना हुआ है और उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताता, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए टॉपिक के बारे में। बाकी आप जब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको और आसानी होगी पढ़ने के लिए, तो उसमें डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स मैंने आपके सामने रखी हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं बिज़नेस के, उनमें या तो वो कम हो जाते हैं एसेट्स की वैल्यू, या बढ़ जाती है, या इंटरेस्ट वगैरह या रेट्स वगैरह या फॉरेन एक्सचेंज जो चीज़ें होती हैं हमारे, उसमें रिस्क होता है कि कभी पैसे बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो हमें जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो हम मार्केट को मद्देनज़र रखते हैं और देखते हैं कि एसेट की वैल्यू क्या चल रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो जब हम रिस्क प्लानिंग करते हैं तो इसमें हमें ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। कभी कभी हमें लॉस नहीं होता, हम लोग मार्केट को बिल्कुल उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये भी एक हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट का कि हम लोग मार्केट के ऊपर हमारी फुल नज़रें होती हैं, पूरी नज़रें होती हैं, और हम देखते हैं कि हमारे एसेट्स या मार्केट के एसेट से क्या वैल्यू चल रही है। इससे हम किसी भी नुकसान से बच सकते। ऐसा ना हो कि एक चीज़ मार्केट में 10 रुपये की चल रही है और हम उसको 9 रुपये की बेचे जा रहे हैं। जब हमें कैसे मालूम होगा कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की रेट है वो ज़्यादा है? जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तभी मालूम होता है कि मार्केट की वैल्यू क्या है। अगर मार्केट की वैल्यू 8 रुपये हो गई एक प्रोडक्ट की और हम 9 रुपये की बेच रहे हैं, तो वो बिकेगी नहीं चीज़, क्योंकि हम महंगी बेच रहे होंगे उस वक्त। और अगर मार्केट की वैल्यू 10 होगी और हम 9 की बेच रहे होंगे तो हमारी चीज़ बिक तो रही होगी, लेकिन हम कम प्रॉफिट कमा रहे होंगे उसमें। सेकंड, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि जब हम उधार दे रहे होते हैं किसी को, जाहिर सी बात है जब हम बिज़नेस करते हैं तो कुछ चीज़ें क्रेडिट पे भी लेते हैं और देते हैं, लेकिन अगर वो हमें ना मिले तो हमें नुकसान हो जाता है। तो हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो क्रेडिट है वो कहाँ तक पहुँचा है, ज़्यादा तो नहीं है। अगर हमारा क्रेडिट ज़्यादा हो चुका है तो हम उसको कम करते हैं, और अगर हमने किसी को क्रेडिट दिया हुआ है और वो नहीं मिल रहा तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं और ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द वो क्रेडिट हमें वापस आ जाए, या हम जो क्रेडिट में चल रहे हैं उसका लेवल कम हो जाए। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं तभी पता चलती हैं जब हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं। नंबर 3 ऑपरेशनल रिस्क। ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं आपके साथ, बेईमानी कर देते हैं कंपनी के साथ। वो आपके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो आपके क्लाइंट भी हो सकता है। तो ऑपरेशनल रिस्क जो है हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रॉड से रिलेट करता है कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉय तो नहीं है जो हमें धोखा दे रहे हो, या हमारे क्लाइंट्स ऐसे तो नहीं है जो हमें धोखा दे रहे हो, या हमारी अगर कोई डील हुई है किसी क्लाइंट से और वो कैंसिल हो गई तो लॉस तो कंपनी को होगा। तो हमने अपनी रिस्क प्लानिंग ऐसे करनी है कि अगर कभी कोई धोखा दे भी तब भी हमें नुकसान ना हो, उसके लिए हमने प्लानिंग करनी होती है। नंबर 4 रेपुटेशनल रिस्क। इसमें क्या होता है, एक बिज़नेस का इमेज होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी का बंदा है, वो जाके बाहर उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, या किसी न्यूज़ चैनल ने आपके बारे में गलत इन्फो फैला दी, उससे क्या होगा कि आपका इमेज ख़राब हो जाएगा कंपनी का, आपकी मार्केट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, लोग शक की निगाह से देखेंगे आपको। तो हमने अपनी रेपुटेशन, अपना बिज़नेस का जो इमेज है वो कैसे कायम रखना है, और ऐसे ख़तरात से कैसे बचना है, और इन ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वापस अपने रेपुटेशन को कैसे लेकर आएंगे। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ गई, कोई हमें बदनाम कर रहा है, इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या हमारे एम्प्लॉई जो हैं वो गलत कर रहे हैं कंपनी के साथ, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, और जिससे हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क, ये तो सिर्फ 4 आपको समझाने के लिए बताइए। इसमें और बहुत सारी टाइप्स होती हैं, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है वो 24 घंटे, दिन के 24 घंटे रिस्क में रहता है। तो हमने अपने पूरे बिज़नेस को एक ऐसी रिस्क मैनेजमेंट से सिक्योर रखना है कि हमारा जो बिज़नेस है वो हमेशा ग्रो करे, कभी लॉस में ना आए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल में ये सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। मेरा फेसबुक का लिंक भी होगा, उसमें अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप उस फेसबुक के पेज को लाइक करें और मुझसे आप बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।